स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस शो में। नमस्कार। हमारे मन को सीधा प्रभावित करता है चंद्रमा। अगर चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति के मन की स्थिति खराब हो जाती है, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज आपको बताएंगे कि कैसे विशेष उपाय करके आप अपनी चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपको एक महा उपाय भी। लेकिन शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र के साथ। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर कुंडली में आपका चंद्रमा खराब है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, प्रभावित है, तो भूल कर भी मोती धारण मत करिएगा, स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। चंद्रमा कमजोर है तब तो मोती पहनना ठीक है, लेकिन अगर चंद्रमा खराब है तो भूल कर भी मोती धारण मत करिएगा। तो चंद्रमा को लेकर आज हम गुड लक टुडे में बात कर रहे हैं और उसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये गुड लक मंत्र था। अब देख लेते हैं 9 नवंबर का पंचांग क्या है। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 9 नवंबर 2021, दिन मंगलवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह के 10:35 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शाम को लगभग 5 बजे तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं रात्रि के 10:37 तक। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। गुड लक डे में हर रोज हम आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो अगर आपके कोई सवाल हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा के लाभ क्या क्या हैं और इसे मजबूत करने की आवश्यकता क्यों होती है और आवश्यकता क्या है, जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल रेखा, देखिए चंद्रमा जो है ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालता है। वैसे तो विज्ञान की भाषा में उपग्रह है, सैटेलाइट है, लेकिन ज्योतिष में हम इसे एक संपूर्ण ग्रह मानते हैं और चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर देने वाला ग्रह है। ये हमारे मन को और हमारी सोच को सीधा प्रभावित करता है। चंद्रमा से किसी व्यक्ति को जीवन में शांति मिलती है, यश मिलता है और प्रतिष्ठा मिलती है। चंद्रमा अगर कमजोर है तो व्यक्ति के मन की स्थिति खराब हो जाती है और व्यक्ति जीवन में कदम कदम पर मानसिक परेशानियां झेलता है, उसे मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में कभी भी चैन और शांति नहीं रह सकती। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो निश्चित रूप से जीवन में चैन और शांति के लिए आप परेशान होंगे। इसीलिए चंद्रमा जब कुंडली में अच्छा होता है तो व्यक्ति के जीवन में बाकी परेशानियां कितनी भी आए, लेकिन व्यक्ति मेंटली मजबूत होता है और कठिन से कठिन स्थितियों में भी स्थिरता के साथ खड़ा रहता है। तो चंद्रमा के क्या लाभ हैं, पंडित जी से जाना आपने। चंद्रमा से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ और जानकारियां आपको आगे भी देंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं राशियों की और शुरुआत करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के साथ। बात करते हैं मेष राशि की। देखिए सेहत की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। महत्वपूर्ण काम इस समय कोशिश करने पर आपका बन जाएगा और इस समय धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है।
वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है, बेवजह के विवादों से बचना है। स्वास्थ्य में किसी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी है और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, आपका गुड लक बढ़े, तो हनुमान जी की उपासना कर लीजिएगा। कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत तो ज्यादा है लेकिन भाग्य थोड़ा कमजोर है। मिथुन राशि, काम का प्रेशर, काम का दबाव, काम की अधिकता दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, नौकरी का जो मामला है, करियर का जो मामला है, वहां पर सुधार होता दिख रहा है। इस समय थोड़े बहुत पैसे, आंशिक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत पैसे इस समय आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मेष, वृष और मिथुन राशि का ये दैनिक राशिफल आपने जाना और अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की एक बार फिर से। चंद्रमा को खान पान के द्वारा भी मजबूत किया जा सकता है। कुछ उपाय होते हैं इसके लिए, कैसे आप मजबूत करें अपने चंद्रमा को, जानते हैं पंडित जी से। किसी भी ग्रह को मजबूत करने के लिए आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव करेंगे, तब कोई ग्रह जाकर के जिंदगी में मजबूत होगा। अगर हम खान पान के द्वारा समझना चाहें कि फूड हैबिट्स के द्वारा, खाने पीने के द्वारा चंद्रमा को कैसे मजबूत करें, तो एक तो अपना खाना सात्विक रखें और सफेद चीजों का प्रयोग करें, जैसे दूध है, दही है, चावल है, थोड़ा सफेद चीजों का इस्तेमाल करने से चंद्रमा को फायदा होता है। रात के समय, यानी जब चंद्रोदय हो जाता है, जब चंद्रमा निकल जाता है, तो रात के समय ज्यादा भारी भोजन ग्रहण ना करें। खाने में दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। और एक चांदी की कटोरी खरीद लें या चांदी का गिलास खरीद लें, चांदी का गिलास ले लें और चांदी के गिलास से ही दूध और जल आप ग्रहण करें, आपको लाभ होगा। यानी खान पान में थोड़े से अगर आप बदलाव करेंगे तो चंद्रमा को ताकत मिलेगी और चंद्रमा आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो चंद्रमा को किस तरीके से मजबूत आप कर सकते हैं, ये कुछ उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं। इनको अपनाकर आप भी अपना चंद्रमा मजबूत कर सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली 3 राशियों के दैनिक राशिफल का। बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की पंडित जी। कर्क राशि की बात करें तो देखिए, करियर के मामले में सुधार होता दिख रहा है। करियर में सफलता मिल रही है आपको और आपके तनाव में काफी हद तक इस समय कमी आएगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि जो भौतिक सेहत है उसमें थोड़ी सी दिक्कत इस समय दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ निभा सकेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। ये शुभ सूचना आपके करियर से जुड़ी हुई है। परिवार की स्थितियों में भी इस समय सुधार होता हुआ आपके लिए दिख रहा है और करियर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, करियर के जो मामले हैं, वो इस समय आपके हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में फिलहाल लापरवाही नहीं चल पाएगी और अगर पैसे रुपए का लेन देन है, कर्ज का लेन देन है, तो उसमें भी सावधानी बनाए रखिएगा। इस समय गुड लक को बढ़ाने के लिए, दिन को बेहतर करने के लिए एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका दिन, पंडित जी से आपने जाना। अब बात चंद्रमा की कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा को व्यवहार से जोड़कर भी देखा जाता है। तो किस तरीके से किसी का व्यवहार चंद्रमा से प्रभावित हो सकता है, कैसे अपने चंद्रमा को मजबूत करें, अपने बिहेवियर को बदलने के लिए पंडित जी से जानते हैं। बिल्कुल, देखिए, खान पान के द्वारा चंद्रमा को मजबूत कैसे करें ये जान लिया। अपने बिहेवियर में यानी अपने व्यवहार में कैसे बदलाव करें कि चंद्रमा मजबूत हो। देखिए, स्त्रियों के साथ, चाहे वो घर की स्त्री हो या बाहर की हो, छोटे बच्चे चाहे वो घर के हों चाहे वो बाहर के हों, स्त्रियों और छोटे बच्चों के साथ अपना व्यवहार ठीक रखें। माता का मतलब ही चंद्रमा होता है, इसलिए माता का विशेष सम्मान करें। निर्धन महिलाओं की सहायता अवश्य करें, चाहे वो निर्धन महिला के लिए दवाइयों की बात हो, धन की बात हो, अन्न वस्त्र की बात हो, निर्धन महिलाओं की सहायता जरूर करें। अपने चेहरे में और स्वभाव में शालीनता रखें, थोड़ा सा गरिमा बनाए रखें। आपको लगे देख करके कि आप विनम्र हैं, आप शालीन हैं, ऐसे रहें आप। घर से निकलते समय मिश्री खा करके अगर आप निकलें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, और ऐसा अपने व्यवहार में अगर आप बदलाव करते हैं तो आपका कमजोर चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो अपने व्यवहार से भी आप अपनी चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। किस तरीके से जाना आपने पंडित जी से। अब देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। बात कर लेते हैं तुला राशि की। इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उनसे बच पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि इस समय कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। धन लाभ के भी सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, काम की स्थितियों में आपके सुधार होगा, लाभ की संभावना बन रही है। आपका मान सम्मान भी इस समय बढ़ेगा, लेकिन हां, काम बहुत अधिक रहेगा, काम की अधिकता दिखाई दे रही है। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के सुंदर योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं, और आपके परिवार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो इस समय हल होती चली जाएंगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग भी इस समय आपको प्राप्त होगा, यानी करियर की स्थिति बेहतर दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे उत्तम, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। इस कार्यक्रम में आपके सवाल भी हम लेते हैं। राशियों के बारे में लगातार पंडित जी बता रहे हैं, आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। लेकिन अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। महा उपाय भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चंद्रमा को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं ये हम लगातार पंडित जी से जान रहे हैं। व्यवहार से भी आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, खान पान से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ और अन्य सरल उपाय भी यहाँ पर हैं जिससे आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। कौन से वो उपाय हैं, चलिए जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से। व्यवहार और खान पान में बदलाव के अलावा छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखें तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा। जैसे चांदी का प्रयोग जरूर करें, चांदी का छल्ला पहन लें, चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी की चेन पहन लें। शुक्ल पक्ष में, जिसको आप वैक्सिंग मून कहते हैं, उजला पक्ष कहते हैं, उसमें चंद्रमा को अर्घ दें, जल चढ़ाएं। एक सफेद रंग का साफ रुमाल हमेशा अपने साथ में रखें।
सफेद खुशबू वाले फूलों के पौधे घर में लगाएं, जैसे हरसिंगार का पौधा, पारिजात का पौधा, रात रानी का पौधा। ये घर में लगाना अच्छा होगा। और चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे सटीक उपाय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की पूजा की जाए। इसलिए नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। इससे आपकी कुंडली का कमज़ोर चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो खान पान और व्यवहार के अलावा ये कुछ अन्य उपाय थे, इनके जरिए भी आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। आइए अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और पंडित जी के पास उनके लिए क्या समाधान है। पंडित जी। आनंद जी ने हमें सवाल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं ये। 18 फरवरी 1969 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के लगभग 10 बजे और जन्म का स्थान है अहमदाबाद। मेल लिखते हैं मुंबई से। आनंद जी लिख रहे हैं कि व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पैसा फंसा हुआ है, कर्जा भी बहुत है। तो व्यवसाय की स्थिति कब बेहतर होगी? कहीं जेल जाने की, मुकदमेबाजी की नौबत तो नहीं आएगी? आनंद जी, जो आपकी कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपके व्यवसाय की स्थिति पिछले 4 सालों से बेहतर नहीं है। और ये स्थिति बेहतर होने की जो संभावना है वो 16 जनवरी 2022 के बाद से दिखाई दे रही है। उसके बाद से आपका व्यापार सुधरेगा, आपके फंसे हुए पैसे मिलेंगे और आप धीरे धीरे अपने कर्ज को चुका भी पाएंगे। आपके व्यवसाय की जो सर्वोत्तम स्थिति है, वैसे तो जनवरी से सुधार होगा, लेकिन 2023 में पहुंचते पहुंचते स्थितियां पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। क्या उपाय किया जाए? रोज सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। और एक पीला पुखराज लगभग 5-6 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सवेरे आप धारण करें, आपको लाभ होगा। आपके सवाल के बाद अब रुक कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों का। मकर, कुंभ और मीन राशि की बात कर लेते हैं। देखते हैं इनका दैनिक राशिफल। मकर राशि वालों को इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखना है। सेहत के मामले में आप लापरवाही मत करिएगा। ऐसे मौके आएंगे जब आपको गुस्सा आए, क्रोध आए, वाणी थोड़ी सी फिसल जाए, तो वाणी और क्रोध पर नियंत्रण भी बनाए रखें। और इस समय बेहतर होगा कि अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए, मुश्किल को घटाने के लिए हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कुंभ राशि, इस समय कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ये इच्छा करियर की है। निश्चित रूप से रुके हुए तमाम काम भी आपके इस समय पूरे होंगे और इस समय आपके लिए धन लाभ के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर है आपका 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। करियर में लाभ के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं और इस समय रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी राशियों का दैनिक राशिफल हमने आपको दिखाया और साथ ही अपनी चंद्रमा को किस तरीके से मजबूत आप कर सकते हैं वो भी पंडित जी ने बताया। अब देख लेते हैं जिनका जन्मदिन 9 नवंबर को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 9 नवंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है।
स्वास्थ्य के मामले में, करियर के मामले में भी थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है। हालांकि जून के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। परिवार और मित्रों का सहयोग इस समय में बना रहेगा, जिससे आप तमाम मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए, वक्त हो गया है महा उपाय का। देखते हैं आज का क्या महा उपाय है, कैसे आप उससे लाभ पा सकते हैं। पंडित जी, आज का महा उपाय है कि मान लिया पहली बार आपकी शादी हुई, ब्रेक हो गई, अब आप दूसरी शादी करना चाहते हैं या दूसरी शादी करना चाहती हैं और उसमें समस्या आ रही है, तो क्या करेंगे? देखिए, अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं और उसमें समस्या आ रही है, तो एक तो भगवान विष्णु की आप नियमित रूप से उपासना करें, नित्य प्रातः उन्हें पीले फूल अर्पित करें और इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जितने दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उतने दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इसका प्रयोग बिल्कुल बंद कर देंगे। तब ये पाठ बहुत प्रभावशाली होगा और दूसरा विवाह आपका सरलता से हो जाएगा। तो इसी महा उपाय के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों को बताने के लिए। धन्यवाद। तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।